आगे क्या, आगे बरसाती सीजन भी आएगा, उसकी सफाई की भी ध्यान रखनी है, सीवरेज वगैरह की। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखो अपनी टीम में लगा करके। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ, लेकिन शहर में पीने के पानी की और की कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। हरियाणा के जन स्वास्थ्य व पीडब्ल्यूडी कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा आज रेस्ट हाउस हांसी में पहुंचे। आपको बता दें कि कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़ ने कैबिनेट मंत्री से मुलाकात की और शहर की पीने के पानी सहित कई समस्या उनके समक्ष रखी। कैबिनेट मंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं व लोगों की समस्याएं भी सुनी। पीने के पानी की समस्या को लेकर कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को फोन पर क्या कहा, देखिए पूरी वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना ललित भारद्वाज। आप देख रहे हैं हरियाणा पोल खोल न्यूज। इस समय हमारे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बातचीत करेंगे। सर नमस्कार जी। नमस्कार। और सर ठीक हो जी? बिल्कुल बढ़िया, आप बताओ। सर हम तो ठीक है सर। हांसी में समस्या बहुत है पीने के पानी की। महकमा आपके पास है, हांसी जिला में बीजेपी का मंडल बन रहा है, उसमें आप शामिल भी हो। बिल्कुल, मैं केवल हांसी में नहीं, हरियाणा में शामिल हूँ। हरियाणा का मंत्री होने नाते, हरियाणा के मंत्री होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि लोगों को स्वच्छ पानी देना। और जिस तरीके से हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, इसको साथ 2 मिनट जी। नल हो और जल हो, बीजेपी वाले खुद प्रदर्शन कर रहे हैं। कल बीजेपी के मंडल प्रधान हांसी के तनुज खुराना वो प्रदर्शन कर रहे थे। परसों बीजेपी के जो पार्षद प्रतिनिधि है वो प्रदर्शन कर रहे थे। अब तो बीजेपी वाले खुद ही कर रहा है, विपक्ष को करने की जरूरत नहीं है। आप मुझे बताओ तो सही कि कहाँ दिक्कत है, क्या परेशानी है, हम दूर करने का काम करेंगे। ये ठीक है कि पिछले दिनों पंजाब से जब पानी कम मिला था तो दिक्कत आई थी, वो भी हमने पानी की राशनिंग करके और उसको ठीक तरीके से पानी का वितरण करवाने का काम किया था, जिसमें कहीं अगर हम शहर में जैसे 2 टाइम पानी देते थे तो 1 टाइम पानी देने का काम किया। गांव के अंदर 1 दिन छोड़ के पानी दिया ने। अगर पानी नहर से कम आया तो भी ट्यूबवेल लगा करके पानी सप्लाई करने का काम किया। लेकिन अब क्योंकि हरियाणा को हरियाणा का पूरा पानी मिल गया है तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पर्टिकुलर जगह आप अगर कोई कहेंगे तो निश्चित रूप से उस समस्याओं को दूर कराने का काम करेंगे। वर्मा जी का मकान है, वहीं धरना था कल जी। ये वर्मा जी बैठे हैं, मैंने तो बताई नहीं, आपको बताइए। पानी आ रहा है हमारे साइड में तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई गली में होगा, कोई लाइन नहीं डल रही है, पुरानी लाइन थी वो। कनेक्शन आज मेरी कल शाम को ही होगा शायद उसका कनेक्शन। तो मंत्री जी नज़दीकी आपने तो बता दिया मंत्री जी की बात। हाँ क्यों नहीं होगी। तो इसके बाद देखा गया जी जून में संदूर, हर घर संदूर पहुँचेगा। ऑपरेशन संदूर हुआ, उसके बाद अब घर घर में संदूर भेजा जाएगा। देखिए, अभी जिस तरीके से पहलगाम की घटना हुई, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उस घटना के बाद में, क्योंकि जिस तरीके से जो घटना हुई थी, जो निहत्थे जो सैलानी थे उनको धर्म पूछ करके उनके हत्या की गई, और उसके बाद में जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे विश्व को संदेश देने का काम किया कि नया भारत है, मोदी जी का भारत है, आतंकवाद का इसमें कोई स्थान नहीं है। और जिन आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है उनको और उनके आकाओं को ऐसी सज़ा मिलेगी कि उन्होंने कल्पना भी नहीं करी होगी। और मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से 7 मई को हमारे जांबाज सैनिकों ने, जिसमें हमारी जो महिला सैनिक भी उनका नेतृत्व कर रही थी, मतलब इस तरीके का सज़ा देने का काम किया। एक साथ पाकिस्तान के 100 किलोमीटर तक अंदर जा कर के 9 आतंकवादी ठिकानों को प्रहार करके उनको नष्ट करने का काम किया। मैं समझता हूँ उन्होंने इस बात की कल्पना नहीं करी होगी कि एक साथ 9 जगह पर इस तरीके से हमारे ऊपर हमला होगा। और उसके बाद में जिस तरीके से पाक की तरफ से नापाक हरकत करने का काम किया, उनको मुंह तोड़ जवाब दे करके पाकिस्तान को घुटनों पे लाने का काम किया, ये हर एक भारतीय के लिए सुकून देने वाला था। क्योंकि जैसे ही जो घटना हुई 22 तारीख की, हर एक भारतवासी के मन में जो है दुखी थे मन, और हर एक भारतवासी के मन में गुस्सा था, उसको सुकून देने वाला कार्य था। निश्चित रूप से उसके बाद हमने तिरंगा यात्राएं निकालने का काम किया,
और सेना के सम्मान के अंदर, और इस बात का सेना के सम्मान के अंदर जो है जिस तरीके से पूरे देश के अंदर तिरंगा यात्राएं निकाली गई, तो उसको हर घर तक जाना ही चाहिए। हर एक भारत के लिए, हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। तो फिर आप भी बरवाड़े में स्टार्ट करोगे? हर जगह ही होगा। हम पार्टी के कार्यकर्ता पहले हैं हमें, और पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा देश के नागरिक होने के नाते हर एक नागरिक का इस बात के लिए कर्तव्य बनता है कि उस सेना के साथ खड़ा हो। और जब देश और धर्म की बात आ जाए तो हमारे सनातन को हम मानने वाले हैं। हमें हमारे धर्मों ने भी ये सिखाया है। जिस तरीके से आज ही हमने परशुराम जयंती रोहतक में मनाने का काम किया है, और उन्होंने भी यही सिखाया है कि जहाँ जब हम, क्योंकि सबके मंगल की कामना करने वाले लोग हैं, वसुदेव कुटुंबकम, पूरे धरती के मंगल की कामना करते हैं हमारे धर्मों में। लेकिन जब देश धर्म पे बात आ जाए तो शास्त्र की जगह शस्त्र उठा करके फिर दुष्टों का संहार भी किया जाता है। तो एक बात कहा जाता है, रणवीर गंगवा जी जहाँ भी पैर टेक देते हैं, जहाँ भी इलेक्शन मैदान में आते हैं, चुनाव जीत जाते हैं। लोगों का प्यार है, प्रजातंत्र है, इसमें कोई ये कहना कि भाई मैं जीत जाता हूँ या कोई घमंड की बात हो, वो नहीं होती। ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर लोग क्या चाहते हैं वही होता है। जब लोगों का प्यार, लोगों का आशीर्वाद आपके साथ होता है तो निश्चित रूप से आपकी विजय होती है। तो लोगों की समस्या भी सुनते हो, लोगों का समस्या समाधान तो तुरंत भी करते हो, ये भी लोगों का कहना है। काफ़ी लोग कहते हैं बरवाड़ा मिलते हैं तो बिल्कुल निश्चित तौर पर हम जब जो ड्यूटी लोगों ने लगाई है तो फिर अगर आप ड्यूटी पर खरा उतरेंगे तो निश्चित रूप से लोग आपके साथ लगते हैं, आपको प्यार देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और अगर कहीं आप उसमें कोताही बरतते हैं तो फिर लोग आपको आगे मौका नहीं देते हैं। ये तो हर 5 साल बाद में हमारी तो ACR जनता द्वारा लिखी जाती है। एक बात और कहा जा रहा है कि आपके दरबार में चाहे सरकार का हो, चाहे विपक्ष का, कोई चला जाए, दरवाजे खुले हैं। कोई भी व्यक्ति, आज माननीय नायब सैनी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं। वो किसी कोई यूँ नहीं है कि केवल कोई BJP वालों के या किसी और के हैं। तो इसी तरीके से कोई अगर MLA होता है वो भी पूरे हलके का होता है, कोई मंत्री होता है वो भी प्रदेश का होता है। तो हमारी जिम्मेदारी जो है लोगों की लगाई जाती है। तो फिर चुनाव के समय पे केवल वोट की बात करते हैं। चुनाव के बाद में जो भी आए उसकी हमारी जिम्मेदारी है कि हम उसकी समस्याओं का दूर करने का प्रयास करें। तो पानी की समस्या को लेकर कोई अधिकारी कोताही बरतता है, उसके प्रति क्या रहेगा? कोई भी अधिकारी कोताही बरता तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। और चाहे पानी की बात हो, चाहे रोड की बात हो, हम क्वालिटी से कोई समझौता नहीं करते और अच्छी क्वालिटी का कार्य कराते हुए और अच्छी सर्विस प्रदेश के लोगों को देने का काम करें, ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी मेरे पास बैठे हैं पार्टी के वर्कर भी बैठे हैं, कई आशी के साथी भी बैठे हैं। वो कह रहे हैं कोई बोगाराम कॉलोनी है, जो आउटर कॉलोनियाँ हैं, उसमें कई दिक्कत आ रही है पानी की। कौन सी कॉलोनी मुझे दिखाओ सर, मैं अभी देख के आऊंगा सर प्लीज। मुल्तान कॉलोनी, बोगाराम कॉलोनी, अच्छा जी ठीक है जी। बोगाराम कॉलोनी, लाल सड़क पे, ठीक है जी। लाल सड़क पे इमीडिएट इसको देखो। पानी गर्मी के समय में पानी की कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। और आपका कोई ये वाटर वर्क्स कैसा है, कोई साफ नहीं बता रहे, कोई अभी बंदी थी तो उसमें सफाई होनी चाहिए थी। कहाँ की सर? ये इधर कौन सा वाटर वर्क से बात कर रहे थे? कोर्ट के पास जी। हाँ, कोर्ट के पास, जीन रोड पे, ऑफिस में है, जीन रोड पे, पुराना जीन रोड वाला। पुराना वाला वाटर। सर वो तो वाटर वर्क जो है ना, अभी गर्मी में टैंक खाली नहीं कर सकते ना जी पूरी तरह से। चलो जो भी है उसकी सफाई का भी ध्यान रखें और पानी जो है इसको सुनिश्चित करो भाई, पानी जो है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए गर्मियों के अंदर। कोई नहीं सर, मैं इन दोनों कॉलोनियों को खुद चेक कर रहा हूँ। और आगे क्या, आगे बरसाती सीजन भी आएगा, उसकी सफाई की भी ध्यान रखनी है, ठीक है जी। सीवरेज वगैरह की। हाँ, इसका विशेष ध्यान रखो अपनी टीम में लगा करके। कहीं कोई दिक्कत परेशानी तो मुझे बताओ, लेकिन शहर में पीने के पानी की और की कहीं कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। नहीं सर, मैं आपकी नॉलेज में लाऊंगा। और मैं सही मुल्तान कॉलोनी और डोगाराम कॉलोनी में मैं जा रहा हूँ सर। हाँ, ये देखो इसको सर। ठीक है। ये थे हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी। इन्होंने साफ तौर पर कहा पीने के पानी की जो समस्या काफ़ी दिनों से चली आ रही थी, इनकी संज्ञान में ला दिया गया। इन्होंने साफ तौर पर कहा कोई भी अधिकारी या कर्मचारी
इसके प्रति लापरवाही बरतेगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पानी हर घर तक पहुँचे, इसके लिए ये खुद भी प्रयत्नशील है। हमारे साथ है कांग्रेस के नेता राहुल मक्कड़। आज हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा हांसी रेस्ट हाउस में आए हुए थे, उनसे मुलाकात करिए, मंत्री से मुलाकात की है राहुल मक्कड़ ने, बातचीत करेंगे। मक्कड़ साहब, कैबिनेट मंत्री के दरबार में पहुंच रहे थे आप? हाँ, आज कैबिनेट मंत्री रणवीर गंगवा जी हांसी PW रेस्ट हाउस में आए थे, तो मुझे सूचना मिली, मैंने उनसे मिलना था, लेकिन अच्छा होगा कि आज हमारी मुलाकात यहीं हो गई। तो मैंने उनके समक्ष हांसी की जो समस्याएं हैं उनको रखा है। सीवर की व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, जिस प्रकार के हालात हैं, मतलब विपक्ष तो बोल ही रहा है, सत्ता के लोग भी बोल रहे हैं, कोई मंडल का अध्यक्ष बोल रहा है, कोई पार्षद बोल रहा है, कोई बोल रहा है, तो मतलब वाकई में समस्या है। तो इस समस्या का समाधान के लिए मैंने मंत्री जी के समक्ष आज हांसी की जो समस्या उनको रखा है कि हमारे शहर के चारों तरफ के जो हालात हैं, पीने के लिए त्राही त्राही मची हुई है, बूंद बूंद पानी नहीं आता, लोग कहाँ कहाँ से मटके अपने सर पर उठा करके, भाजपा का तो नारा भी है हर घर जल, तो मैं पूछता हूँ कहाँ है वो नारा? तो थोथा साबित हो रहा है। हमारी महिलाएं, हमारी बेटियाँ अपने सर पर मटका उठा करके इतनी दूर दूर से पानी नलके से लाने का काम करती हैं। तो ये बड़ी आज विडंबना है इस बात को लेकर के। अब तो पानी भी आ गया हमारे वाटर वर्क्स में, हमारे टैंक भी फुल, लगभग पानी आ चुका है, फिर भी पानी बूंद बूंद के लिए तरस रहे हमारे हांसी के लोग। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हांसी के विधायक को भी सोचना चाहिए। वो शहर तो आपने जाना चाहिए, विधायक हांसी का, उसके पास जाना चाहिए, समस्या रखनी चाहिए। विपक्ष के नेता है, वो शहर में नहीं है क्या? उनको नहीं पता लग रहा कि शहर में क्या क्या हुआ है? मैं विधायक के पास क्यों जाऊँ? मैं मेरी बात अपने सरकार के आगे रखूँगा। मंत्री जी के से मिला हूँ आज, मैं इसलिए तो मिला हूँ, अधिकारी के सामने रखूँगा। उनको दिखने रहा, उनके अधिकारी हैं, उनके लोग हैं, उनके हांसी ने जिनको तीसरी बार विधायक बनाया, तीसरी बार के विधायक हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि उनके पड़ोस के लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। तो बड़ी शर्म की बात है उनके लिए, उनको भी सोचना चाहिए। हांसी शहर के रखवाले हैं, हांसी शहर की तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि आज जिस प्रकार के हालात, लोग पानी को भी तरस रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं।